हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम सबसे पहले 25 मार्क के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क के अकॉर्डिंग हो सकता है और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी जो एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट की वो 25 मार्क और 1 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन के मार्किंग की अगर बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन के मार्क रहेंगे वो फर्स्ट क्वेश्चन के 10 मार्क रहेंगे, सेकंड क्वेश्चन के भी 10 मार्क रहेंगे और थर्ड क्वेश्चन के 5 मार्क रहेंगे। इससे हमारे पेपर के 25 मार्क हो जाएंगे क्लियर। अब हर एक क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, वो पहले हम समझ लेते, फिर मैं आपको यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन भी दूंगा और तैयारी कैसे करनी है उसकी स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। यूनिट नंबर 1 हमारा क्या है, वो है राइटिंग। राइटिंग के रिगार्डिंग का है, गुजराती में जिसको बोलते हैं लेखन का है, जहाँ पे हमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ पे कैसा पूछा जाएगा, तो एग्जाम के अंदर टोटल यहाँ पे हमको 3 जितने लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन बोलो या फिर जैसे हम शॉर्ट नोट बोलो, किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं, जिसमें से इन तीनों में से हमको एग्जाम में ओनली 1 ही अटेम्प्ट करना है। कोई भी एक लिखना रहेगा जिसके डायरेक्ट कितने मार्क हो जाएंगे, 10 मार्क हो जाएंगे। मतलब थोड़ा अच्छे से रीड करना रहेगा जिससे क्या हम उसको अच्छे से लिख सके और 10 आउट ऑफ 10 हम ला सके। फर्स्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकंड की बात करते हैं तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे सेकंड यूनिट में से आने वाला है। सेकंड यूनिट जो है हमारा वो किस टॉपिक का है, वो प्रेजेंटेशन का है। वो हमारे प्रेजेंटेशन का है, गुजराती में जिसको हम रजूआत भी बोलते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह रहेगा। यहाँ पे भी मैं टोटल लॉन्ग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं। इन 3 में से भी हमको ओनली 1 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसके डायरेक्ट कितने मार्क हो जाएंगे, 10 मार्क हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10-10 मार्क का है एक ही क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमको कितना लिखना चाहिए। तो सबसे पहले टाइम को ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास 1 आवर है। 1 आवर मतलब 60 मिनट होती है, 60 मिनट ही होता है और 60 मिनट में तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये 10 मार्क का है ना, आप टाइमिंग को ध्यान रखिए। 25 मिनट तक एक क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। यहाँ पे 25 मिनट दीजिए, यहाँ पे भी 25 मिनट दीजिए और लास्ट वाला आपका जल्दी हो जाएगा। इसमें 10 मिनट देंगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 मिनट के अंदर आप कितने पेजेस अच्छे से लिख पाते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी स्पीड कैसी है। मिनिमम अगर बात करो तो 3 पेज तो आपको कंपलसरी लिखने चाहिए और 3 से ज़्यादा हाईएस्ट 4 पेज तक लिख सकते हो। 25 मिनट को ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पॉइंट वाइज ही होते, तो अच्छे से उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, पॉइंट को भी अच्छे से समझिएगा, तो 3 से 4 पेज इनफ रहेंगे। ठीक है, 10-10 मार्क आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम में एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू जो रहेंगे वो हमारे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों में से पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों के एमसीक्यू तैयार करने रहेंगे, जिससे क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होगा। अगर मार्किंग की बात करें तो आप लोग को पता है एक जो रहता है वो 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे, 5 मार्क के लिए 5 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं 7 जितने हो सकते हैं। तो 7 में से पहले 5 वो आप लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 5 से आपके 5 आउट ऑफ 5 कवर हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हमारे 25 में से जो पासिंग मार्क है ना वो ओनली 9 मार्क है। कितने हैं, 9 मार्क है। और यहीं आप 5 में से 5 ले आते हो, पासिंग का आधा काम हमारे यहाँ पर हो जाता है। फिर आपने दोनों क्वेश्चन ऊपर अटेम्प्ट किए होते तो इजीली आप पास भी हो जाते और अच्छे मार्क तक भी आपके आ जाते एक दिन की तैयारी के अंदर। इसलिए जो क्वेश्चन 5 के लिए जो एमसीक्यू है वो दोनों यूनिट की कीजिएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली आपका 1 आवर में तैयार हो जाएगा। आई होप आपको पेपर पैटर्न, मार्किंग और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो आपको समझ में आएंगे, कैसे हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कैसे अटेम्प्ट भी करना है। अब मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन देता हूँ और स्ट्रेटेजी भी समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुमार प्रकाशन की बुक का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका प्रिंट निकाला हुआ है। गुजराती वाले भी इजीली समझ पाएंगे, मैं गुजराती में भी आपको क्वेश्चन बोलूँगा। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, ये हमारा सेकंड यूनिट है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए, मैं आपको समझाते हुए बताऊँगा कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है हमको टोटल कितने टॉपिक दिए गए, 7 जितने क्वेश्चन दिए गए। इसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलो, शॉर्ट नोट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी एग्जाम में एक हमको लिखना है, 10 मार्क का रहेगा।
अब यहाँ पर एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे वो देखिए, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आईएमपी कैसे पढ़ना चाहिए कि एक दिन के अंदर भी हमको कोई ना कोई 3 में से एक ही लिखना है, तो कोई एक ना एक तो हमको मिल जाए, कम से कम पढ़कर भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो इजीली मैं स्ट्रेटेजी वैसे अगर बताऊँ कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, अब रैंडमली मैं आपको ऊपर नीचे से एक एक टिक करके आईएमपी दूँ, इससे बेटर मैं आपको बोलना चाहूँगा सीक्वेंस में याद कीजिए। सीक्वेंस मतलब क्रमशः याद कीजिए। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ याद कीजिए, या तो फिर 4, 5, 6 और 7 मतलब 4 क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसमें भी मैं अगर रेफरेंस दूं कि कौन से 4 याद करने चाहिए, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग के 4 आपको याद करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 में ना 2 से 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ना एक तो पूछे जाने के चांसेस है ही। इसलिए स्टार्टिंग के 4 पढ़ लोगे ना तो 100% आपको इन 3 में से वो एक तो मिल जाएगा। अपने को लिखना एक ही है, तो एक अगर मिल जाएगा तो इनफ है। ठीक, अपने को ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में 2 लिखना है, तो ज़्यादा पढ़े क्यों, ये 4 तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। लास्ट दिन वाले भी और रेगुलर वाले भी 4 पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तीनों तीन नीचे वाले पूछ ले। ऐसा होगा नहीं कि 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिए, ऊपर में से कोई नहीं पूछा, ऐसा होगा नहीं। तो ऊपर में से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई होप स्ट्रेटेजी वाइज मैंने एमपी दी आपको पता चला होगा, और सारे पॉइंट वाइज इजीली आपका तैयार हो जाएगा। गुजराती वाले समझ रहे होंगे। अब इंडेक्स वाले पेज से देख लीजिएगा, हमारा यहाँ कंपोनेंट घटक का टॉपिक है, यहाँ पर विराम चिन्ह का टॉपिक है, या उपदेश या हेतु लिखा होगा, यहाँ पे सिद्धांत लिखा होगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। सेकेंड यूनिट की अगर बात करूँ, इसमें भी मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। यहाँ टोटल हमारे देखिए 8 है, पर ये 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए टोटल 7 क्वेश्चन ही समझिएगा। इंडेक्स के अंदर देखिएगा, इंडेक्स वाला आगे का पेज, ठीक है, उससे 7 क्वेश्चन, इसमें मैं आपको 4 ही पढ़ने की सलाह दूंगा। ऐसे ही या तो ऊपर के 4 पढ़िए, या 4, 5, 6, 7 पढ़िए। मैं इसमें आपको नीचे का रेफरेंस दूंगा, नीचे वाले 4 पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी से ऊपर के 4 पढ़ सकते हो, पर संलग्न पढ़िएगा। नीचे के 4 इसलिए बोला कि इसमें भी ऐसा ही है कि 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ना एक पूछा जा सकता है। जैसे एक कॉम्पोनेंट का टॉपिक है, टाइप्स का टॉपिक है, पर ये 4 पढ़ लोगे ना, इजीली आपका कोई ना कोई एक कवर हो जाएगा। गुजराती समझ रहे होंगे, जहाँ पे घटक लिखा है, यहाँ पे प्रकार लिखा है, तो स्टार्टिंग है 4, 5, 6, 7, ये नीचे वाला पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक ना एक तो मिलेगा, क्योंकि पूछने वाले तो 3 हैं। अब 3 क्वेश्चन पूछे, लिखना तो ओनली 1 ही है, तो कोई ना कोई एक आपको आता ही रहेगा। जो आपने पढ़ा है ना, उसमें से एक ना एक तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और एक अच्छे से आप लिखोगे, बहुत अच्छे से 25 मिनट कम से कम लेकर, तो इजीली आपके 10 में से 8 से 9 आ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये कम से कम तैयारी इतना पढ़ लेना है। अब अगर 1 आवर दो या 2 आवर दो, तो 4 आवर में क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन 3 की बात करो, जहाँ पर हमारे पास एमसीक्यू आने वाले, तो दोनों यूनिट में हमारे पास एमसीक्यू है। बुक आपके पास होगी, आपको दिख रहे होंगे, एमसीक्यू हमको दिए गए। फर्स्ट यूनिट और सेकंड दोनों के ही कीजिएगा। ठीक है, 3-3 देखने को मिलेंगे, 5 लिखने कोई टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। इजीली आप एमसीक्यू पढ़ लोगे तो इजीली आपका रेडी हो जाएगा, और इसमें 5 में से 5 मार्क आपके कवर 100% हो जाएंगे। ठीक है, आई होप मैंने जो आईएमपी दी, कौन सी स्ट्रेटेजी वाइज दी, आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे इजीली कवर हो ही जाएगा, श्योरिटी है। ठीक है, इसलिए सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के मत पढ़ो कि ऊपर का फर्स्ट पढ़ा है, लास्ट का सेकंड ये पढ़ा है, ऐसा मत कीजिए। ऐसा पढ़ने से आप सेफ रहेंगे। आई होप मैंने जो आईएमपी दी जिस तरह से आपको समझ में आएगी, और प्रीवियस ईयर भी मैं ऐसे आईएमपी देता हूँ और उसमें से कवर हो जाता है, क्योंकि ये हमारा 2 यूनिट वाले ही है और कम से कम क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए। आई होप मैंने जिस तरह से आईएमपी दी आपको समझ में आया होगा, पूरा पेपर पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा, और यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।